चलिए तो एक बार फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस समय हमको न्यूमेरिकल देखना है कि न्यूमेरिकल इसका जो है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था इसमें। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था कि डिजाइन अ बिल्टअप कॉलम, design a built-up column 10 meter long to carry an axial load of 750 kilonewton. Column is restrained in position but not in direction at both ends. Provide the single lacing system with riveted connection. FY आपको एज्यूम करना है 250 MPa। अब हमको जो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो भी लिखा हो इसमें कंप्लीट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिजाइन करना है कॉलम को जिसमें दो चैनल सेक्शन बैक टू बैक रखे हुए। अब बैक टू बैक अरेंजमेंट होगा, उसके लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक तो पहले ये है कि बिल्टअप कॉलम हमें डिजाइन कर लेना है, कौन सा सेक्शन सुटेबल है, उसकी स्पेसिंग का। तो ये हमको जो दिया हुआ था कि लोड दिया हुआ है 750 किलो न्यूटन, और उसके बाद में इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ था, तो टोटल लेंथ दिया हुआ है और कंडीशन दिया हुआ, तो हम वहाँ से इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में लेट द अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा। इसके बाद एरिया रिक्वायर्ड, तो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो कितना है, वो 110 MPa है। इसके बाद 110 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको एरिया आ जाएगा, जो कि क्लियर ही आपको 6818 आ जाएगा। अब 6818 के अकॉर्डिंग जो हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये है, ये सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया 2 ISMC, क्योंकि चैनल सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला है तो या तो ISMC सेलेक्ट करेंगे या ISMC, जो भी सुटेबल है। तो ISMC जनरली सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, उसका एरिया देखा कि 3867 है, तो अगर 2 टाइम्स करेंगे तो जो प्रोवाइडेड एरिया है वो 7734 होगा, क्योंकि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट थी हमको वो थी 68182, ये एरिया रिक्वायर्ड था। बट अब हमने ये फोकस किया कि 67734 जो है वो ज़्यादा है, इसलिए सेफर चाहिए। अब हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो RYY जनरली कम होता है तो वो ज़्यादा होना चाहिए RXX से, यानी R मिनिमम RXX के बराबर होना चाहिए कंपोजिट सेक्शन के लिए, जो हमारा कंप्लीट सेक्शन बनेगा। अभी हमने मान लिया कि हमने इतनी स्पेसिंग पर प्रोवाइड कर दिया या इस तरीके से रख दिया कि RYY RXX से ज़्यादा है, यही बिल्टअप कॉलम का कॉन्सेप्ट भी है। अब स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो स्लेंडरनेस रेशियो जो है L/R मिनिमम, ये सब आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है पहले भी, 300.6 आ गया। इसके अकॉर्डिंग जब आप FY और लैम्डा के अकॉर्डिंग उस टेबल का यूज करेंगे तो यहाँ से आपको सिग्मा AC मिल जाएगा, जो कि 79.52, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो सिग्मा AC इंटू टोटल एरिया से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो देखिए ये 750 से कम आ गया, जो कि अप्लाइड लोड है उससे कम आ गया, ये स्ट्रेंथ ये 750 से कम आ गया, यानी अनसेफ हो गया। तो अब हमको अगला सेक्शन सेलेक्ट करना है। अगला सेक्शन जो सिलेक्ट किया 2 ISMC 300। अब इसमें से ये देखना है कि ये जो सेक्शन है उसके लिए सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी लिख लेना है, एरिया और रेडियस ऑफ बैरियर, ये सब आपको स्टील टेबल से मिल जाएगा। ये G जो है ये मैंने आपको बताया था, ये उसके जो आउटर पोर्शन है फ्लेंज, उससे कितनी दूर पर हमको रिवेट लगानी है उसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, वो अभी आगे डायग्राम में देखेंगे। तो G हो गया, ये सब प्रॉपर्टी लिख लिया। ये TF लिखा हुआ 13.6 और ये G अलग से लिखा हुआ है 50 M। इसके बाद ये स्लेंडरनेस रेशियो और वही पूरा प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सिग्मा AC आ जाता है वो 95.68 आ गया है। अब ये 95.68 आ चुका है। इसके बाद में टोटल एरिया जो हम कैलकुलेट करें, वो लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसको सिग्मा AC इंटू एरिया कर देंगे। तो अब देखिए 875 आ गया, जो कि 750 किलो न्यूटन से ज़्यादा है, जो कि सफिशिएंट। अब देखिए सबसे पहले हम बैक टू बैक के लिए, तो लेट अस प्रोवाइड द डीसी सेक्शन बैक टू बैक एंड कनेक्ट देम बाय लेसिंग। अब यहाँ पर हमको रेडियस ऑफ बैरियर सेम करना है, क्योंकि एरिया सेम है इसलिए ISX IYY के बराबर। तो यहाँ पर टोटल ISX टोटल IYY के बराबर हो जाएगा, तो उसको फिर ये फार्मूला लिख देंगे, क्योंकि बैक टू बैक रखे हुए हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। ये हमने सॉल्व करके देखा था थ्योरी में। अब इसके बाद में ISX, इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ISX सिंगल चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, A सिंगल चैनल सेक्शन का एरिया।
यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको स्पेसिंग मिल जाएगी। तो स्पेसिंग कैलकुलेट करने पर हमको आ गया 183.10। अब आप एज इट इज भी ले सकते हैं या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जैसे हमने थोड़ा सा आगे कर दिया 0.5 के फॉर्म में लिख दिया, यानी 183.7 होता है तो 184 ले सकते, या आप एज इट इज भी लेके चल सकते। अब यहाँ से हमारा नया पार्ट शुरू होता है लेसिंग का डिजाइन। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? सबसे पहला स्टेप था कि हम इसका जो है किस एंगल पर इंक्लाइन किया है ये एज्यूम करना है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट द इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार इज 45 डिग्री। अब इसके बाद हमको ये निकालना है कि लेसिंग का स्पेसिंग कितना हो या कंपोनेंट कॉलम का लेंथ कितना होगा, एक ही बात है। तो ये सी जो है, ये मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था जिसमें ये जो है एक लेसिंग लगी हुई है, यहाँ पर एक रिवेट है, ये एक रिवेट है, और यहाँ पर भी एक रिवेट है, और यहाँ पर भी। इस तरीके से 3 रिवेट हैं अलग अलग। अब यहाँ पर ये थीटा है, ये जो लेसिंग बार है, ये लेसिंग बार थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये कंपोनेंट कॉलम की लेंथ है, ये उसका लेसिंग का लेंथ है। ये हमको पता है कि ये जो रिवेट है ये जहाँ पर रखी हुई है वो उसके चैनल सेक्शन से जी डिस्टेंस पर है, आउटर पोर्शन से, ये आउटर पोर्शन से जी डिस्टेंस पर दूसरी तरफ रिवेट लगी हुई है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एस, ये डायग्राम में अभी देख सकते हैं हम लोग, ये एस है और ये डिस्टेंस जी है। इतनी दूर पर पहली रिवेट लगी हुई है और यहाँ से भी जी डिस्टेंस पर पहली रिवेट लगी हुई है, तो ये S+2G हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल एक तरीके से हमारे इसमें बना हुआ है। ये इस ट्रायंगल जिसका ये डिस्टेंस C है, ये L1 है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये G है, यहाँ से यहाँ तक फिर से G है, और ये S है। इस तरीके से वो डायग्राम आपका बना हुआ। वापस आ जाते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, क्योंकि थीटा जिसके साथ लगा हुआ है वो बेस, और दूसरा जो पोर्शन बचा हुआ है वो परपेंडिकुलर होता है। तो S+2G अपॉन, और ये चूँकि ये इसका जो बेस है ये हो जाएगा हाफ, तो C का C/2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर S+2G C/2 tan 45, यहाँ पर S हमको नहीं पता है, G दिया हुआ है, और S हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सॉरी C हमें नहीं पता है, C कैलकुलेट करना है। S की वैल्यू स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि 183.5 लिया हुआ था। अब हमने चूँकि 183.5 प्रोवाइड कर दिया तो 183.1 नहीं लेना है, क्योंकि अब हम मॉडिफाई करके प्रोवाइड कर चुके। अगर 183.1 ही लेते तो फिर उसी को यूज कर सकते थे। अब यहाँ पर 2G की वैल्यू भी रख दिया तो C की वैल्यू हमको मिल गई, यानी 567। ये हो गया स्पेसिंग 567। इसके बाद में अब हमको ये चेक करना है कि C/RYY जो है वो क्राइटेरिया को जस्टिफाई करे, जो कि दूसरा स्टेप था उसमें, C/RYY। तो C/RYY जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 567 डिवाइड बाय 26.1, तो 21.72 आ गया। इसको ये देखिए दोनों से कम है। लैम्डा होल यानी टोटल जो स्लेंडरनेस रेशियो आया था टोटल कॉलम का, उसका हमको पहले से ही पता है। ये देखिए 59 और 50 दोनों सही कम है, सेफ हो गया। यहाँ पर फिर ट्रांसवर्स शियर जो आएगा वो 2.5% आएगा टोटल लोड का, तो ये हमारा आ गया 18.75 किलो न्यूटन, या न्यूटन में बदलें तो 18,750 न्यूटन। इसके बाद ट्रांसवर्स शियर दोनों ही तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद कंप्रेसिव फोर्स आएगा लेसिंग बार में, तो वो V/2 cosec थीटा, या नीचे लिखेंगे तो 2 sin थीटा हो जाएगा। तो V/2 cosec थीटा हो गया। ये हम इसके बेसिस पर निकाल लेंगे। तो थीटा हमको 45 पता था, तो cosec 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 13258.2। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद अब लेसिंग फ्लैट डिजाइन करना है। अभी हमने केवल ये पता किया है कि लेसिंग का स्पेसिंग कितना है। अब वो जो पट्टी हम लगाने वाले हैं लेसिंग फ्लैट, उसका विड्थ कितना होगा, थिकनेस कितना होगा, ये हमको पता करना होता है, क्योंकि लेंथ तो हमको पता चल जाएगा। तो लेट अस प्रोवाइड द 18 mm डायमीटर की हमने रिवेट प्रोवाइड कर दी। ये हमने एज्यूम कर लिया, तो ग्रॉस डाया कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। अब 18 mm डाया की जो रिवेट है उसके लिए हमें IS कोड से, या जो टेबल आपने लिखा हुआ कॉपी में वहाँ से देख सकते हो, उसके लिए 55 mm का प्रोविजन दिया। अब हमको ये चूँकि विड्थ पता चल चुकी है उसकी, 55 mm हो गया। अब हमको क्या पता करना है, उसका लेंथ पता करना है। तो फिर उसी ट्रायंगल में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर L1 है,
तो हमको ये भी पता है कि एस और जी भी पता था और सी बाई, अब सी भी पता चल चुका है तो सी बाई टू भी पता चल जाएगा। तो जब सी बाई टू पता है और एस प्लस टू ये पता है तो L1 पता चल जाएगा। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो और कोई साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी लगा सकते हैं उससे माध्यम से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा लगाया हुआ है, वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एस प्लस टू जी अपॉन L1 तो L1 मिल जाएगा, एस प्लस टू जी को साइन करके ये ईजी है, आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। L1 की वैल्यू अगर हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है और कोई एक डायरेक्शन भी पता है तो ट्रायंगल के बाकी दो पार्ट निकाल सकते हैं, बेस, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से L1 मिल जाएगा उसी ट्रायंगल का यूज करके। अब इसके बाद क्या करना है, ये L1 मिल गया। L1 क्या है, लेंथ ऑफ फ्लैट बिटवीन इनर एंड रिवेट, यानी रिवेट से रिवेट के बीच में जो फ्लैट की लंबाई है वो हमको दिया हुआ L1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लेसिंग का थिकनेस कितना होगा, लेसिंग का विड्थ हमको पता चल गया था, लेसिंग का थिकनेस चूंकि L1 पर डिपेंड करता है इसलिए हमें L1 पहले निकाल लिया। अब L1 डिवाइड बाय 40, ये लेसिंग थिकनेस का फार्मूला ही सिंगल लेसिंग के लिए। तो ये 10.02 mm आ गया। अब ये 10.02 mm आया हुआ है तो जो आया है उससे जो प्रोवाइड करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोवाइड करेंगे। अब चूँकि 10.02 था हमने उससे जस्ट मॉडिफाई करके 12, 14 इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, या 9.8 आ जाता तो 10 भी कर सकते थे। तो हमने थोड़ा सा बढ़ा करके 12 mm कर दिया, ये 12 mm। अब ये जो है ये फाइनली लेसिंग फ्लैट का सेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया 55 ISF इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन और 12 mm, यानी इसका विड्थ 55 हो गया और 12 mm यहाँ से थिकनेस पता चल गया, विड्थ पहले ही पता चल गया। अब हमने फ्लैट सेक्शन प्रोवाइड तो कर दिया, उसकी एडेक्वेसी चेक करना है कि एडेक्वेसी कितनी है। तो एडेक्वेसी चेक करने के लिए मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हम निकालेंगे, आर मिनिमम T/√12 होता है फ्लैट के लिए, तो ये 3.46 mm आ गया। फिर लेसिंग का स्लैंडरनेस रेशियो निकालेंगे तो L1 डिवाइड बाय आर मिनिमम होता है, इसमें से ये वैल्यू हमने रखा तो ये 145 से कम होना चाहिए, सेफ हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ तक हो गया तो फ्लैट सेक्शन हमने प्रोवाइड कर दिया, काम खत्म हो गया। बस अब हमको चेक करना है कि उसकी एडेक्वेसी सही है या नहीं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ उस पर आने वाले लोड से ज़्यादा होना चाहिए, और आने वाला लोड कितना है वो है V/2 cosec थीटा। तो V/2 cosec थीटा कितना था ये आप देख लीजिए यहाँ से, तो ये V/2 cosec थीटा ये यहाँ पर दिया हुआ है। V/2 cosec थीटा कितना था, 13258.25। तो ये वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो उसको अगर हम किलोमीटर में लिखते हैं तो ये न्यूटन में था, 13.26 किलोमीटर लगभग हो जाएगा, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों ही 13.26 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ तक निकाल लिया था। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला सिग्मा AC इंटू AG होता है, यहाँ पर ग्रॉस एरिया होता है, सिग्मा AC होता है। सिग्मा AC के लिए लेसिंग AC निकालने के लिए स्लैंडरनेस रेशियो चाहिए और FY चाहिए, उसके बेसिस पर सिग्मा AC उसी टेबल से निकाल लेंगे जैसे कॉलम के लिए निकाला हुआ है। तो जब सिग्मा AC मिल जाएगा AG से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रॉस एरिया कितना होगा, 55/12 की बार है तो उसका क्रॉस-सेक्शनल एरिया विड्थ इंटू थिकनेस ये हो जाएगा। इसके बाद में 44.5 ये किलोमीटर आगे जो कि 13 से काफ़ी ज़्यादा है, सेफ साइड में हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है तो नेट एरिया इंटू सिग्मा टी, सिग्मा टी की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 0.6 इंटू FY होता है, और नेट एरिया कितना हो जाएगा जो विड्थ है उसका, उसमें जो रिवेट का होल है उसका माइनस कर दीजिए। तो 55 mm की रिवेट थी उसमें से उसका 18 mm की रिवेट है जिसका ग्रॉस आया 19.5 हो जाएगा, उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 63, देखिए काफ़ी ज़्यादा है, ये भी सेफ हो गया। अब यहाँ तक वैसे डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, बशर्ते अगर टाई प्लेट भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि लेसिंग तो मिडिल वाले पोर्शन पूरे में प्रोवाइड करते हैं, कॉलम का जो टॉप पोर्शन एकदम लास्ट होता है और बॉटम पोर्शन जहाँ लास्ट होता है, यानी ग्राउंड सरफेस के साथ जो अटैच होता है और ऊपर जो जिस भी रूफ के साथ अटैच होगा उससे जो पहले भी हम एक टाई प्लेट ऊपर और एक नीचे प्रोवाइड कर देते हैं। तो टाई प्लेट का फार्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोगों को थ्योरी में नहीं भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाई प्लेट एंड में प्रोवाइड किए जाते हैं लेफ्ट कॉलम के। तो अगर हम बैक टू बैक की बात करते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ S+2CYY हो जाता है, ये फिक्स है, और ओवरऑल डेप्थ जो है इफेक्टिव डेप्थ में से 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो S हमको पता है और CYY आपको उसमें पहले इसकी सेक्शन की प्रॉपर्टी मिल जाता है तो ये मिल जाएगा। अब इसका लॉजिक ये होता है कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए ये विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है जो चैनल हम प्रोवाइड करेंगे उसके 2 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए जो वैल्यू 230 आ गई वो 180 से ज़्यादा है। इसके बाद ओवरऑल डेप्थ अगर निकालना है तो इफेक्टिव डेप्थ में
2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, और एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये 1.5 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए क्रॉस डायर। तो ये एज डिस्टेंस हो गया, उसके 2 टाइम्स, तो ये 289 हो गया। तो हमने उसको बढ़ा करके प्रोवाइड कर दिया 300। ये हो गया डेप्थ। तो ये प्लेट की 3 प्रॉपर्टी है, थिकनेस, डेप्थ और विड्थ या लेंथ। एक ही बात है। लेंथ कैसे प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको अभी डायग्राम से पता चल जाएगा। जो स्पेसिंग है उसमें विड्थ और फ्लेंज ऐड कर देंगे तो आपको लेंथ पता चल जाएगा। थिकनेस का फार्मूला जो है 1/50 ऑफ एस प्लस 2g हो जाता है। तो यहाँ से 5.67 आ गया, उसको बढ़ा करके हमने 6। ये फार्मूला फिक्स है, अगर आप लोगों ने नहीं भी लिखा हुआ है तो इफेक्टिव डेप्थ का फार्मूला ये है, ओवरऑल डेप्थ का फार्मूला ये है, टाइप प्लेट का फार्मूला ये है। लेकिन ये कब है, जब बैक टू बैक। अगर 2 to 2 आ जाएगा तो यहाँ पर एस प्लस की जगह एस माइनस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी लेंथ ऑफ टाइप प्लेट, वहाँ पर केवल एस रह जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। और थिकनेस ऑफ टाइप प्लेट में भी एस माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, वो मैं भी आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो ये लेंथ, विड्थ और थिकनेस पता चल गया। अब इसको डायग्राम से हम देख लेते हैं इसका कि ये देखिए, ये है टाइप प्लेट, ये टाइप प्लेट है। तो टाइप प्लेट का जो लेंथ है, ये लेंथ है। लेंथ या विड्थ निकालने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ उतना ही होगा जितना इसका स्पेसिंग होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो फ्लैंज विड्थ होगा और इसका जो फ्लैंज विड्थ होगा। तो फ्लैंज विड्थ प्लस फ्लैंज विड्थ प्लस एस प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी विड्थ ऑफ लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ। डेप्थ का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, पहले इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं फिर टोटल डेप्थ निकालते हैं। थिकनेस का फार्मूला भी मैंने बता दिया। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 to 2 अरेंजमेंट है, इसका भी समझ लेते हैं साथ में। यहाँ पर जो लेंथ आएगा वो एस के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एस ही है स्पेसिंग। और यहाँ पर एस प्लस फ्लेंज, अब यहाँ पर फ्लेंज उसके अंदर ही आ गया तो एस आ गया। अब थिकनेस का फार्मूला भी उसमें बता दिया मैंने, एस प्लस 2g जगह एस माइनस 2g हो जाता है। और ये जो डेप्थ है इसका जो फार्मूला है उसमें भी ये जगह माइनस आ जाता है, तो वो आप देख लेंगे पहले कितना है। यहाँ पर हमने स्पेसिंग निकाल लिया। तो अब इसके बाद इसका डायग्राम बना देना है। तो इसके डायग्राम में ये जो है लेजिंग फ्लैट है, 55 ISF 12 का प्रोवाइड किया गया है। ये सी है, ये चैनल सेक्शन है, ये थीटा है। ये इस तरीके से हमको इसका डायग्राम बना देना है। ये जो गेज डिस्टेंस है जी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये पहली रिवेट हमने कहाँ पर लगाई। ये डॉटेड लाइन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि दो चैनल सेक्शन अपने अपने दूसरे से कनेक्टेड। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसी तरीके से इसका जो है दूसरे क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये हमने एक का देख दिया, टाइप प्लेट भी बना दिया। अब यहाँ पर ये बी, लेट अस प्रोवाइड द 2 चैनल सेक्शन 2 to 2, बैक टू बैक के बजाय अब 2 to 2 अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया। तो 2 to 2 अरेंजमेंट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए पूरा फार्मूला वही है। यहाँ पर एस प्लस की जगह माइनस आ गया, 2IXX, ये माइनस आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन उसी तरीके से करना है। मोस्टली आपके एग्जाम में बैक टू बैक कहीं पूछा जाता है, बट फिर भी पता होना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर स्पेसिंग कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर देखिए एस प्लस 2 जगह एस माइनस 2g आ गया है। इसका लॉजिक भी समझ सकते हैं कैसे आया है, क्योंकि वहाँ पर एस का मतलब होता है अंदर से अंदर डिस्टेंस बैक टू बैक में, और 2 to 2 में होता है बाहर से बाहर तक, यानी फ्लेंज से फ्लेंज तक की डिस्टेंस। तो अगर आप इसका डायग्राम देखते हैं तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ये एस प्लस 2g हो जाता है, ये एस प्लस 2g। रिवेट से रिवेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, एस प्लस 2g। यहाँ रिवेट से रिवेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये एस हो जाएगा, और माइनस ये पूरा एस है, इसमें से ये g माइनस होगा और ये g माइनस होगा। इसीलिए यहाँ पर एस प्लस 2g यूज होता है, वहीं एस माइनस 2g, क्योंकि एस प्लस 2g क्या है, लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स, डिस्टेंस बिटवीन रिवेट्स होता है। तो एस प्लस 2g, यहाँ पर एस माइनस 2g, इस वजह से वो बार बार वहाँ पर ये यूज हो जाता है। प्लस की जगह माइनस हर जगह नहीं करना है, लेकिन कहाँ पर करना है वो फिक्स वैल्यू, जैसे ये S/2 माइनस C/y। तो इसके डायग्राम को पहले से अपनी कॉपी में बना लें तो एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। फिर यही फार्मूला लग जाएगा। वही स्टेप यहाँ पर भी करना है, S माइनस 2g। तो वो जो ट्रायंगल बनाया था उसमें, वही इसमें भी बना लें तो आसानी से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस एस प्लस 2g एस माइनस 2g हो जाएगा, पूरा फार्मूला वही है। थिकनेस यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लें, आर मिनिमम भी वैसा ही है, 55 ISF 12 हो जाएगा। स्लैंडरनेस से इसी निकाल लेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे।
इसके बाद में टाइपलेट डिजाइन करना तो S+2y की जगह S-2y हो जाएगा। फिर ओवरऑल डेप्थ के लिए प्लस ही करना है उसमें एज डिस्टेंस, और लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर हो जाएगा। डायग्राम से ही देख सकते हैं। थिकनेस का फार्मूला S+2g की जगह S-2g, यानी S के साथ जब होगा ये CYY करना हो या G करना हो, वहाँ पहले प्लस कर देते थे, अभी माइनस, लेकिन फिर भी आप डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं क्यों। इस तरीके से टाइपलेट भी डिजाइन होगी। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लें, देखें उसको, और अपने रिव्यू जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जैसे अब सेक्शन अपलोड करते हैं बिल्कुल फ्री फील करें। जो भी डाउट्स है या जो भी क्वालिटी को लेकर के कुछ लग रहा है, आप उसमें जो कमेंट बॉक्स में क्लियर करें कि सर ये दिक्कत हो रही है, तो उसको आगे कवर करने की कोशिश करें। थैंक यू।